10:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दे पर अब सियासी भूचाल मचा है। ऐसे में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से एक एसआईटी गठन कर जांच कराने की मांग की है और अगर राज्य सरकार एसआईटी गठित नहीं करती है तो केंद्र सरकार से जांच कराने के लिए एक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि एक प्रस्ताव भेजना चाहिए। आदिवासियों के साथ अत्याचार के विरोध में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान बाबूलाल मरांडी ने यह कहा कि संथाल परगना में सबसे ज्यादा डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, जबकि पूरे झारखंड के आंकड़े को देखें तो लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने झारखंड को अपना ठिकाना बनाया है। आदिवासियों की संख्या में अप्रत्याशित कमी आई है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। 1951 में आदिवासियों की आबादी 35.38% थी। 2011 के सेंसस में 26.20% हो गया। उसी प्रकार से उस समय मुस्लिम की आबादी 8.9% थी और 2011 में 14.53% हो गया और सनातनी हिंदू की आबादी उस समय 87.79% थे, आज 81.17% है। तो स्वाभाविक है पूरे झारखंड में ही ये ट्राइबल की आबादी में कमी आई है और मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। तो सर सवाल ये है कि 4.5 साल है कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि 4.5 साल में नहीं, लगातार हुई है, कोई एकाएक तो हमने नहीं कहा रहा, लेकिन आज जब इसको हम देख रहे हैं तो फिर आज तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए ना। आप कोई साल भर चोरी कर रहे हैं और पकड़ में नहीं आ रहे थे, आज अगर पकड़ में आ रहे तो क्या कहेंगे कि भाई इतना दिन चोरी किया तो आज भी चोरी करने दो? ऐसा तो नहीं हो सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। निशिकांत दुबे के बयान पर झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। भारत सरकार से यह आग्रह है कि ये राज्य सरकार बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आदिवासियों का सत्यानाश कर रही है और इसके लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगाया और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। निशिकांत दुबे ने ये बयान देश की संसद में दिया और हंगामा झारखंड विधानसभा में होने लगा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने निशिकांत के बयान पर नाराजगी जताई। सत्ता से बेदखल है, सत्ता की तड़प उनकी इतनी है कि यह जो संघर्ष से झारखंड मिला है, लंबे संघर्ष के बाद इस झारखंड के बारे में भी वो नहीं सोचते और इस कारण से एक प्रस्ताव लाना चाहता है कि भाई संथालपना अलग हो जाए, छोटा नागपुर अलग हो जाए। दूसरी ओर बीजेपी विधायकों ने बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर सरकार की खिंचाई की और निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन किया। आज न कल इनको भी झारखंड की आवाम की आवाज, इनको दर्द पता चलेगा। संथाल परगना के अंदर जो डेमोग्राफी बदल रही है, जल जंगल जमीन पर जिस प्रकार से घुसपैठिए काबिज हो रहे हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है और पक्ष विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर जोरदार बहस भी चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। निशिकांत दुबे की ओर से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है और पूछा कि जब बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में आदिवासी किसानों के साथ न्याय होता है तो उस वक्त निशिकांत दुबे ऐसी मांग क्यों नहीं करते हैं? देखिए, सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन लोगों ने आदिवासियों का दमन किया, शोषण किया, कितना अत्याचार आदिवासियों पर हुआ है, इनके लोगों ने ही किया है। निशिकांत दुबे जिस पार्टी में है, मणिपुर कहाँ है? कोई विदेश में तो है नहीं, इसी भारत का अंग है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिए लोग। कैसी मानसिकता, गंदी मानसिकता के लोग हैं। आज भी आदिवासियों का विषय इनके लिए प्राथमिकता सूची में नहीं है। किसानों के ऊपर गोली चल रही थी,
किसानों के रास्ते पे कीलें गाड़ी जा रही थी। देश की बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलात्कार करने का काम किया, दुराचार करने का काम किया। उस वक्त निशिकांत दुबे कहां थे? उस वक्त निशिकांत दुबे को क्यों नहीं याद आई कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भंग कर देना चाहिए? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत को देश की सर्वोच्च अदालत ने भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका को सुनने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हाईकोर्ट के फैसले में दखल की अब जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गदगद हेमंत सोरेन ने कहा कि अब साफ हो गया कि उनके ऊपर सारे आरोप निराधार हैं और विपक्ष ने जो उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश की थी वो भी नाकाम हो गया है। जो समाज के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की आवाज बनने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाजों को बंद करने का एन केन प्रकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आज पुनः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये बातें साबित होती हैं। हेमंत सोरेन के जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से चुनावी साल में जेएमएम को एनर्जी बूस्टर मिल चुका है। अब सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन भी विपक्ष पर पलटवार कर रही हैं और पूछ रही हैं कि जेल में कटे हेमंत सोरेन के 5 महीने कौन लौटाएगा। सत्य की जीत हुई है, लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि हेमंत जी के 5 महीने कौन वापस लाएगा। हेमंत सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर हेमंत सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। रांची से न्यूज 18 के लिए संजय सिन्हा के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में अपनी मांगों को लेकर के रसोइया संयोजिका संघ आंदोलन पर है। सड़क पर उतरी रसोइया संघ विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन पुलिस ने विधानसभा पहुंचने से पहले ही रोक दिया। ये लोग सेवा, स्थायी और न्यूनतम वेतन सहित कई मांगों को लेकर सरकार से आर पार के मूड में है और मांगे पूरी होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। आश्वासन दिया गया, लिखित भी दिया गया, लिखित भी सचिव का लिखित भी है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया है। उसी को लागू करवाने के लिए हम लोग आज रोड पर उतरे हैं और न्यूनतम वेतन लागू करवाने के लिए हम लोग रोड पर उतरे हैं। अस्थायी नियमावली बने और अस्थायी किया जाए, हमें बार बार हटाने का प्रक्रिया बंद किया जाए। जो आज कहा जाता है कि 60 साल बोल करके रसोईया को हटा दिया जा रहा है, जबकि हमें रिटायरमेंट दिया भी नहीं गया है, हमें अस्थायी किया नहीं गया है और हमें रिटायर नाम लेकर के हमें हटाया जा रहा है। जी, जब तक अभी सत्र चलेगा तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। अगर प्रत्येक दिन चलेगा और प्रत्येक जिला से लोग आएंगे और ये मांग जब तक अगर नहीं मिलती है तो ये हमारा अगला आंदोलन हमारा रहेगा कि तमाम पूरे झारखंड में रसोइया संयोजिका हड़ताल में जाएंगे और इसका सारा जवाब सरकार को देना पड़ेगा। झारखंड विधानसभा में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने राज्य सरकार की खामोशी पर सवाल उठाए। विपक्ष के नेता अमर बावरी ने गोपीनाथपुर और गायबथान के दस्तावेज दिखाए और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने राशन कार्ड बनवा लिया। एससी कोटे से मुस्लिम महिलाओं के राशन कार्ड बनवाए गए। जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। पटना के अंदर जो डेमोग्राफी बदल रही है, जल जंगल जमीन पर जिस प्रकार से घुसपैठिए काबिज हो रहे हैं, हमारे आर्थिक संसाधनों पर पूरे झारखंड में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए काबिज हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर लव जिहाद, लैंड जिहाद होते हुए अब वोट जिहाद की बारी में भी ये घुसपैठिए खड़े हो रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, फर्जी पहचान पत्र बन रहे हैं। हम लोगों ने जो बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण लगातार जो हो रही परेशानी और विशेष करके आदिवासी समुदाय में जो अस्मिता की लड़ाई खड़ी हुई है, माटी बेटी रोटी की जो लड़ाई खड़ा हुई है, उस पे इस सरकार के रहस्यमयी चुप्पी पर हम लोग लगातार जवाब मांग रहे हैं कि भाई आप किस तरह से यहाँ के आदिवासियों की जमीन को लूटने दे रहे हैं, उनके बेटियों के साथ अत्याचार को भी बर्दाश्त कर।
कि जब झारखंड के सेंटिमेंट के साथ अगर आप खिलवाड़ कीजिएगा तो दर्द तो होता है। हम झारखंडी लोग हैं, मैंने पहले भी कहा है, हमारा अपना सम्मान है। हम गरीब हो सकते हैं, भाजपा की तरह मेरे पास पैसे नहीं है, भाजपा की तरह मेरे पास महल नहीं है, भाजपा की तरह मेरे पास रेड कारपेट नहीं है। हम लोग घास में चलने वाले, पैदल चलने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसको बर्दाश्त भी हम नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा आओ तो, और कहाँ बांग्लादेशी आ गया, कौन घुसपैठ आ गया। पंचायत सचिवालय सेवक संघ की जिन मांगों को चंपई सोरेन की सरकार में पूरा करते हुए कैबिनेट में पास किया गया था, उस प्रस्ताव को हेमंत सोरेन की सरकार ने ठंडे बस्ते में डालकर खारिज कर दिया, जिससे नाराज पंचायत सेवक संघ के सदस्य विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे थे और जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। हम लोगों की मांग 12 मार्च को कैबिनेट में हम लोग का प्रस्ताव पारित हुआ था पंचायत सहायक के मानदेय देने के लिए, और उसको तत्काल अभी हेमंत सोरेन के जब सरकार पुनः दोबारा शपथ लिया तो स्थगित कर दिया। अब किस कारण से स्थगित किया, इसको लेकर हम लोगों में काफी आक्रोश है, ताकि जो चंपई सोरेन की सरकार में हम लोगों की मांग पूरा हुआ है उसे धरातल पर लागू किया जाए। हम लोगों का मुख्य मांग था कि हम लोगों का एक उचित मानदेय दिया जाए। हम लोगों को उधर से पारित भी किया गया कि 2500 रुपया महीना देंगे, और उसके बाद हम लोगों का और भी मांग था कि 60 साल वर्ष किया जाएगा, हर काम से जोड़ा जाएगा। हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग जैसे 253 दिन बैठे थे वैसे हम लोग फिर बैठेंगे। आज देख रहे हैं ना, पूरे बारिश में हम लोग भीग रहे हैं। हम लोग अभी तो बारिश का महीना, हम लोग ऐसे ही दिन रात हम लोग डटे रहेंगे अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो। दफादार चौकीदार संघ के बैनर तले चौकीदारों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में चौकीदार 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। चौकीदारों की सरकार से मांग है कि 450 चौकीदार को जिन्हें सेवा से विमुक्त किया गया है उन्हें तत्काल बहाल किया जाए, और जो चौकीदार बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया है उसे रद्द करते हुए सेवा में चौकीदारों के परिजनों को बहाल किया जाए। घेरा हूं अभी तक, और हम लोगों का मांग है कि 1 जनवरी 1990 से जो चौकीदार सेवा में विमुक्त हो गया है उसको बैठा दिया गया, रिटायर हो गया, उसका प्रावधान है कि एक बार उसको बॉन्ड लेके लेना है, और 450 चौकीदार को सेवा से विमुक्त कर दिया गया है, बैठा दिया गया 4 साल 5 साल ड्यूटी करके। वो लोग अभी कहाँ जाएंगे हम लोग। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और वोटर लिस्ट के प्रकाशन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई और कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक अभियान एवं राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी, आईजी, डीआईजी, उपायुक्त, सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी और एसपी, एसएसपी शामिल हुए। और अब खबर कोडरमा से है, जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कोडरमा में लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत चिचाई के वेदांता अस्पताल में उपायुक्त के निर्देश पर टीम गठित कर छापेमारी की गई और संचालक सर्जन डॉक्टर मुन्ना कुमार साहू को 7 महीने का गर्भपात करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। बता दें आपको कि पुलिस फरार सहयोगी की तलाश में जुटी है। हाल के दिनों में लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की यह तीसरी बड़ी कामयाबी है। को एक इनपुट मिला था कि वेदांता अस्पताल जो जीतेपुर के सामने में है वहाँ पे कोई महिला भर्ती हुई है गर्भपात की। तो उसके बाद सूचना मैंने पीसी महोदया को दी, तो उन्होंने एक टीम बनाई, इसमें मैं एज ए मजिस्ट्रेट सना थी। हमने सबका बयान नोट किया गया, उसके बाद डॉक्टर साहब को जैसा ले लिया गया। लिंग अनुपात के मामले में पिछड़ा कोडरमा जिला का स्वास्थ्य विभाग इस बार कार्रवाई के मूड में दिख रहा है। पिछली रात
जहां स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर एक वेदांता हॉस्पिटल नामक निजी क्लिनिक में छापेमारी कर गर्भपात कराने के मामले में अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया। वहीं सिविल सर्जन अनिल कुमार का कहना है कि लगातार इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी और जिले का जो लिंग अनुपात जो पिछड़े आंकड़े दिख रहे हैं उसमें बराबरी करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। और इसी बीच पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। दिल्ली में छात्रों की मौत का ये पूरा मामला, हादसे के बाद एक्शन में पटना डीएम। कोचिंग संस्थानों की जांच का आदेश दिया है। पटना में अनुमंडलवार जांच टीम का गठन किया गया। आपको बता दें कि 6 सदस्यीय की टीम के अध्यक्ष होंगे एसडीएम। और ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये देखिए एक बहुत बड़ा असर है न्यूज़ 18 की खबर का, जहां दिल्ली में जो छात्रों की मौत हुई थी उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। क्या कुछ फिलहाल जानकारी दी गई है, क्या क्या व्यवस्था की जाएगी छात्रों के लिए? जिस प्रकार से दिल्ली में छात्रों की मौत हुई है, हृदय विदारक घटना थी और इसके साथ साथ गंभीर मामला था। ऐसे में पटना जिलाधिकारी ने ये जांच टीम गठित की है। और बता दें आपको कि न्यूज़ 18 लगातार सुबह से ही प्रमुखता से खबरों को दिखा रहा था। राजधानी पटना में किस प्रकार से कोचिंग चलाई जा रहे हैं, कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था क्या है, बेसमेंट का हाल क्या है, फायर सेफ्टी है कि नहीं और बैठने की क्या व्यवस्था है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने संज्ञान लिया है पूरे मामले पर और पटना में अब 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। यानी अनुमंडलवार ये 6 सदस्यीय कमेटी जो है वो काम करेंगे, जिसमें एसडीएम जो होंगे वो अध्यक्ष होंगे। इसके साथ साथ अग्निशमन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, क्षेत्र के थाना अध्यक्ष सदस्य होंगे। और ये लोग कुल मिलाकर कोचिंग के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सुरक्षा मानकों की जांच करेंगे। बिल्डिंग बायलॉज क्या है, फायर सेफ्टी की क्या व्यवस्था है, प्रवेश और निकास की क्या व्यवस्था है, इमरजेंसी हालात में कैसे कोचिंग संस्थान निपटे, इन तमाम चीजों को अब जो है स्पॉट पर जाकर फिजिकली सभी चेक करेंगे। और लापरवाह कोचिंग संस्थानों पर गाज भी गिरेगी, कार्रवाई भी होगी। जिलाधिकारी ने साफ तौर से अधिकारियों को निर्देश दे दिया और कल से जांच टीम जो है एक्शन में नजर आएगी। और इसके साथ साथ न्यूज़ 18 की टीम भी मौजूद रहेगी। और बता दें आज हमारी खबर का असर हुआ और न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। डीएम पटना ने त्वरित कार्रवाई की और इसके साथ साथ कई जिले में अब तैयारी शुरू हो गई है। कोचिंग संस्थानों की जो व्यवस्था है उस पर हम कैसे एक तरह सुधार ला सके और जो गैर रजिस्टर्ड है उन पर कैसे अंकुश लगा सकें। जी रजनीश, क्या अब तक जो पटना में कोचिंग संचालित किए जा रहे थे, क्या अभी किसी पर कार्रवाई हुई है, कोई जानकारी है? देखिए, बिहार में अगर बात करेंगे तो अभी जितने भी कोचिंग है उसको लेकर, निबंधन को लेकर कई बार राज्य सरकार ने अल्टीमेटम दिया है। लेकिन आज भी अगर बात करेंगे तो पटना में सबसे अधिक कोचिंग संस्थान है और पटना के लगभग 10 से 12 ऐसे इलाके हैं जहां पर हमेशा जो है खतरा बना रहता है। हजारों की संख्या में छात्र जो है राज्य के अलग अलग कोने से यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। ठीक है रजनीश, आप नजर बनाए रखिए, आप से तमाम अपडेट और लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।